वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट में हम लोग डी लिखेंगे, अवकल समीकरण। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशिएशन चाहे डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने ऐसा समीकरण जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो, डेरिवेटिव हो, उसे कहेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर ये सब जो है डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बात रहा ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें देखते हैं कि कितना बार अधिक से अधिक कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसी ऑर्डर को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखेंगे अधिक से अधिक कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसलिए इसका ऑर्डर जो हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 2। और डिग्री क्या है? डिग्री जो है जब डिफरेंशियल इक्वेशन एक पोलिनोमियल के रूप में हो या रेडिकल या फ्रैक्शन से फ्री हो, घातांक और कॉर्निक से फ्री हो, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का जो डिग्री होता है, जो उसका पावर होता है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। यानी कहने का मतलब है जिस टर्म का, जिस डेरिवेटिव का आप ऑर्डर देखते हैं उसी का पावर देखना है। यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक पावर तो यहाँ पर है, लेकिन ऑर्डर तो हम लोग इसका देखें, तो इसलिए इसका जो पावर है 3 है, इसलिए इसका डिग्री जो होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है 5 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसका डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका हम लोग ऑर्डर देख लिए, तो इसका पावर कितना है? 1 है, नहीं लिखा गया, इसका मतलब पावर इसका 1 है, तो यहीं इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। यहाँ पर देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का था, इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब बात रह गया कि इसका पावर 3 हो जाएगा। जो डिग्री लिखिएगा, डिग्री 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पोलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। यानी देखिए साइन का यहाँ पर एंगल हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो एक बात याद रखना है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट डेरिवेटिव हो, चाहे लॉगरिथमिक लॉग रहे, लॉगरिथमिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट डेरिवेटिव हो, और चाहे कोई संख्या है उसका पावर डेरिवेटिव हो। हाँ, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका आर्ग्यूमेंट यानी कोण डेरिवेटिव हो, अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पर लॉग है, इसका आर्ग्यूमेंट डेरिवेटिव हो, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई हो, चाहे 5 के पावर में डेरिवेटिव हो, तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइंड होगा, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन नहीं बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3, लेकिन इसका डिग्री जो है यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, इसका आर्ग्यूमेंट जो है डेरिवेटिव हो गया, इसलिए इसका डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अच्छा देखते हैं यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 5 है और साइन वाई है 5 है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर अधिक से अधिक कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर डिग्री, तो देखिए यहाँ पर भी साइन है, इसका एंगल वाई है, तो डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव रहता तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिंपल वाई है,
तो यहाँ पर जो है ऑर्डर डिग्री हो जाएगा, जिसका हम ऑर्डर देखें हैं उसी का पावर यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वाई ट्रिपल डैश लिखा गया ऊपर में, तो इसका मतलब है कि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगा डिग्री। तो देखिए ई के पावर में वाई डैश यानी ई के पावर में डी वाई बाई डी एक्स है, यानी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका जो पावर है डेरिवेटिव है, इसलिए इसका डिग्री अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री देखने के लिए देखिए यहाँ पर रूट है यानी यहाँ पर रेडिकल है, तो इसको हटाना पड़ेगा तभी इसका डिग्री बताया जा सकता है। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे। इसका जब स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से रूट हट गया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2, अधिक से अधिक 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, इसका पावर यानी डिग्री भी हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर फिक्स है ऑब्जेक्टिव आने के लिए, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना है। हाँ, लॉन्ग के लिए कुछ देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग वहीं पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से आने वाला है, हम लोग जो है नॉलेज के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, चर पृथक्करण अवकलन समीकरण, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इंपॉर्टेंट है, माने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से भी पूछा जाता है और यहाँ से भी। तो इसलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग 2 तरीक़ा से पढ़ेंगे, 2 फॉर्म में। एक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू, यहाँ पर है डी एक्स बाई डी वाई, इसका उल्टा, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पी और क्यू जो होना चाहिए फंक्शंस ऑफ एक्स होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट एलोन माने केवल सिर्फ, माने p और q यहाँ पर जो होना चाहिए x का सिर्फ फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। गौर से देखना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। दूसरा है dx बाई डी वाई, यहाँ पर p और जो q है यहाँ पर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y, या सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए एलोन। ध्यान से देखना, इसमें इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू, आई एफ क्या हम लोग देखते हैं, और उसके बाद q इंटू आई एफ, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। अब यहाँ पर आई एफ जो होता है, आई एफ इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये आई एफ होता है ई के पावर पी डी एक्स। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया रहेगा और कहेगा उसका आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, अवकल गुणांक, और इसका जो सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में प्लस सी। यहाँ पर वेयर आई एफ होता है e के पावर में p और डी वाई। यही ध्यान देखना है, यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स है, y ऊपर में है x नीचे में है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट p है, तो यहाँ पर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स, ई के पावर में पी डी एक्स का इंटीग्रेशन है। और यहाँ पर जो है ई के पावर पी डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो ई कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई कहलाता है। ई कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो दो टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी और क्यू सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए या एक्स का फंक्शन होना चाहिए, कब? जब वाई ऊपर है तब। यहाँ पर पी और क्यू वाई का फंक्शन होना चाहिए, वाई का फंक्शन वाई छूट गया है, या सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सॉल्यूशन y है, यानी y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू आई एफ। उसके बाद इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हो जाएगा e के पावर p dx, इंटीग्रेशन हो गया। इसका सॉल्यूशन x इंटू आई एफ इक्वल टू q आई एफ का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p dy इंटीग्रेशन। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो चूंकि लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फुल फॉर्म लिखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हम इसको कॉट एक्स को पहले लिख देते हैं, उसके बाद वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स। तो देखिए ये पहले का फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देखिए पीछे जा करके तो लिखेंगे इट इज चाहे विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। हेयर p इक्वल टू वाई का जो कोफिशिएंट होगा, देखिए यहाँ पर x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो हमारा p हो गया यहाँ पर y के साथ में जो गुणा है यानी cot x, और q हो गया हमारा 2 cos x। अब इसमें सबसे पहले IF निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e के पावर में p dx फार्मूला होता है, तो e के पावर में p के जगह पर हो गया cot x, इसका इंटीग्रेशन। अभी हो जाएगा e cot का इंटीग्रेशन हो जाता है log sin x, लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर e छुपा हुआ है, तो प्रॉपर्टी होता है एक log का a, और log यहाँ पर x टू द बेस a रहे, बेस सेम रहना चाहिए, तो इसका वैल्यू x होता है। तो इसलिए यहाँ पर e है, यहाँ पर e है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो गया sin x। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन ऐसे दे करके पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकल गया। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में प्लस c। तो y आई एफ हमारा साइन x आया है, आई इक्वल टू q है 2 cos x, q 2 cos x यहाँ पर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे प्लस c। अभी फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का 2 cos x इंटू साइन x, ये होता है साइन 2x, इंटीग्रेशन प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से हम लोग यहाँ पर भाग कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन y इंटू साइन एक्स इक्वल टू cos 2x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लिया जाए पहले क्वेश्चन कैसे है। तो चलिए यहीं से हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन, चूँकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। जो फॉर्म हम लोग देखे थे,
तो यहाँ पर x नहीं था, सिर्फ dy बाई डी एक्स था। इधर जो है x और y दोनों का फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें y को इधर लाएंगे, y को इधर लाएंगे, भाग कर देंगे y से, दोनों तरफ y से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बाई वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग x लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, फिर इसमें तो x बाई वाई स्क्वायर हो गया और डी वाई बाई डी एक्स हो गया यहाँ पर, प्लस 1 बाई वाई हो गया इक्वल टू लॉग x। फिर यहाँ पर देखिए x है, x से भी हम लोग भाग कर लेंगे, x से जब भाग करेंगे डिवाइडिंग बाई x ऑन बोथ साइड लिख दिया जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई हो गया आई इक्वल टू लॉग x बाई x। अब जो है अभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं आया, तो इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में। इसमें क्या करेंगे, पुट यहाँ से 1 बाई जो y है, 1 बाई वाई है, इसको हम कुछ मान लेंगे, t मान लेते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। अब 1 नंबर इक्वेशन में लाके इसको रखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर 1 नंबर इक्वेशन में ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स इसके जगह पर, और उसके बाद 1 बाई एक्स है ही, और 1 बाई वाई को हम टी माने जाते हैं, यहाँ पर टी हो जाएगा इक्वल टू ये रहेगा अपना log x बाई एक्स हो गया। फिर यहाँ पर जो है माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा हमारा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू टी इक्वल टू माइनस लॉग x बाई एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आ गया ये, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t, यहाँ पर y की जगह पर t हो गया, यहाँ पर है, और देखिए p इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई एक्स आ q हो जाएगा माइनस लॉग x बाई एक्स। अब इसमें निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, ये हो जाएगा e के पावर में p dx, तो e के पावर में -1 बाई एक्स इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा e के पावर में माइनस लॉग x। अब हो जाएगा e के पावर में लॉग, यहाँ पर -1 छुपा हुआ है तो x के पावर में -1 कर लेंगे। अभी हो जाएगा पहले वाला प्रॉपर्टी से यहाँ पर e छुपा हुआ है, तो x के पावर -1 ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 बाई एक्स। अब इसका सॉल्यूशन बाकी है, तो सॉल्यूशन देख रहे हैं जगह कम है। अब सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी के रूप में था ये डिफरेंशियल इक्वेशन, टी इंटू आई एफ इंटू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद x के रेस्पेक्ट में होगा प्लस सी, तो टी इंटू आई एफ यानी 1 बाई एक्स, आ क्यू जो है माइनस लॉग x बाई एक्स है, आ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी 1 बाई एक्स है प्लस सी। यहाँ पर t का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 बाई वाई होता है, आ 1 बाई एक्स
यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/x² log x। अब यहाँ पर बाई पार्ट लगेगा इंटीग्रेशन। ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया लॉगरिथमिक। आइलेट वाला नियम लिखेंगे, आइलेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इसमें एल पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है। ये अलजेब्राइक हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया। तो जो इसमें पहले आता है उसको यू मानते हैं। ई हो गया हमारा यू, आई हो गया भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाई पार्ट नियम कहता है कि यू को बाहर रखेंगे गुना में, आ भी को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x। उसके बाद माइनस का साइन लिखते हैं, जिसको बाहर रखेंगे उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x हो जाएगा। आप फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x हो जाएगा। फिर से इसका इंटीग्रेशन होता है तो उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस 1/x हो जाएगा और log x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, ये हो जाएगा 1/x²। इसका इंटीग्रेशन प्लस c, ये हो जाएगा 1/x log x। और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x हो जाएगा प्लस c। हाँ, तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 1/y इंटू एक्स इक्वल टू log x बाई x माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस c। तो हो जाएगा इतना ही आंसर हो जाएगा। नहीं तो x से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। x से जब गुना कर लेंगे तो 1/y हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और यहाँ पर हो जाएगा cx, ये हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहीं से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चूँकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब जो है यहाँ पर तो y इंटू एक्स का फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर y का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग y के पावर 4 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाई y का पावर 4 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1/y के पावर 4 और dy/dx माइनस 2, y के पावर 4 से भाग हो जाएगा तो एगो y ऊपर में है, ये कटेगा, ये हो जाएगा xy³ 2/xy³ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फिर 1/y के पावर 4 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट 1/y³ है, इसको पुट कर लेंगे हम लोग, t पुट कर लेते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -3y के पावर 4 dy/dx इक्वल टू dt/dx, और -3 से भाग कर देंगे इधर, ये हो जाएगा 1/y के पावर 4 dy/dx इक्वल टू -1/3 dt/dx। अब इसका वैल्यू यहाँ पर ला कर रखेंगे 1 नंबर में, ये हो जाएगा -1/3 और dt/dx। उसके बाद हो जाएगा आपका -2/x, लेकिन 1/y³ को हम t मान लिए तो यहाँ पर t रहेगा इक्वल टू 1। अब -3 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो गुना करेंगे हो जाएगा dt/dx, आई माइनस से गुना करिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6/x इंटू t
इक्वल टू -3, इसको मान लेंगे 2 नंबर इक्वेशन। यह है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। टी में डिफरेंशियल इक्वेशन है हेयर p इक्वल टू 6/x आ q इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे IF, चूँकि IF इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में p dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x। तो e के पावर में हो जाएगा 6/x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e के पावर में 6 बाहर, ये हो जाएगा log x। उसके बाद e के पावर में इस पावर को यहाँ पर ला सकते हैं, x के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पर e छुपा हुआ है, फार्मूला से हो जाएगा x के पावर 6, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x के पावर 6। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर इज, आगे सॉल्यूशन इसका, तो t इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF उसके बाद इंटीग्रेशन प्लस c। t हमको माने यहाँ पर 1/y/, IF आया है x के पावर 6 इक्वल टू q है -3 x के पावर 6, इसी का इंटीग्रेशन करना है। ये हो जाएगा हमारा x के पावर 6/y³ इक्वल टू -3 बाहर हो जाएगा, x के पावर 6 का इंटीग्रेशन x के पावर 7/7 प्लस c। अब इसको इधर खींचने चाहिए, इतना ही सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार और लिख देते हैं एक स्टेप, x के पावर 6/y के पावर 3 प्लस 3 x के पावर 7/7 इक्वल टू c। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना जो दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेना है, लिख लेना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन, चूँकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना, अब हम x cos x dy/dx है, तो हमको सिर्फ dy/dx चाहिए, इससे भाग कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाई x cos x ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y, भाग कर रहे हैं x sin x प्लस cos x, तो x cos x से भाग कर रहे हैं, x cos x से इक्वल टू 1/x cos x। तो हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा dy/dx प्लस, चलिए ये हो जाएगा x आई कट जाएगा तो हो जाएगा साइन बटा cos 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10x, आई कट जाने के बाद ये 1/x हो जाएगा, यहाँ पर y यहाँ पर लिख देते हैं, आई हो जाएगा 1/x, cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec x। तो विच इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, हेयर p इक्वल टू है 10x प्लस 1/x, आ q जो है 1/x आई इंटू सेक एक्स है। तो चूँकि हम लोग निकालेंगे IF होता है e के पावर में p dx, p का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो e इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x का प्लस 1/x का x के रेस्पेक्ट में। देख रहे हैं इंटीग्रेशन जब करेंगे
तो ई हो जाएगा। और tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x। ई के पावर में ये दोनों प्लस के रूप में है तो क्या हो जाएगा, log के आर्ग्यूमेंट में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x i इंटू सेक एक्स, ऐसे हो जाएगा। log के प्रॉपर्टी से, log के प्रॉपर्टी m इंटू एन आर्ग्यूमेंट गुना में रहे तो log a m प्लस log n e हो जाता है। तो यहाँ पर तो e छुपा हुआ है, देखें हम लोग कि a के पावर में log x टू द बेस a रहे, यहाँ पर भी a यहाँ पर भी a, तो इसका वैल्यू x हो जाता है। तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा x सेक x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा इज y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस सी y आई एफ जो आया है x सेक x आया है इक्वल टू q था 1/x सेक x था। उसके बाद आई एफ आया है x सेक x, इसी का इंटीग्रेशन करना है प्लस सी x से x कैंसिल, आई हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस सी। तो सेक का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी, यानी ये हो जाएगा x इंटू वाई सेक x इक्वल टू tan x प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हर एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल है उसको हम लोग फिर देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो। लेकिन इसको देख लेना है, इसको बढ़िया से कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है।